सेकंड दोनों लेने होते कंक्लूजन हैं। ये कि नहीं नहीं, सही है सर। है। या बेटा बिल्कुल राघव दोनों सही है। है। जैसे कि ये वाला है, ये वाला देखो, ये वाले से आपको क्लियर होगा। ये वाली चीज क्या है, नोट ग्रेटर देन। मेरे पास तीन सिंबल है मेन, ये तीन सिंबल मेन होते हैं। उसने कहा कि ग्रेटर देन नहीं है, तो इसमें से ग्रेटर देन काट दो, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बची इन दो की ना। तो आप इसके लिए क्या बोलोगे, P लेस देन इक्वल टू Q, ये चीज बोलोगे इसके लिए। ओके सर, ओके ठीक। ठीक है। सेकंड सर कंक्लूजन में बी नहीं सी है सेकंड स्टेटमेंट में। कंक्लूजन में सी आएगा ना। सी है, एक सेकंड भाई, यहाँ पे सी आएगा फिर तो चेक करना पड़ेगा। बट बी इक्वल टू सी है ना। बी इक्वल टू बात तो सी है। यही है। हाँ ठीक है, वो ये इसके इक्वल है ना बेटा, मैंने डायरेक्टली इक्वल ले लिया होगा ना। बी एंड सी इक्वल है, तो आप सी को यहाँ पे लिख सकते हो ना। तो मैंने वो माइंड में डायरेक्टली ले लिया होगा और लिख भी डायरेक्टली दिया। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा सर ये एक हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर एक सिंबल पे बेस्ड कितने क्वेश्चन आते हैं? बेटा ये 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है बच्चे ने ये एक ही सेंड किया है 21 तो मेरे पास इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है। अब ये देख लो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर आया हुआ है ओक्यू में। अब दिस इज द लेवल यार, आप पता नहीं आप लोग कहाँ पे उलझ रहे हो। हाँ भाई कर लोगे, सर इजी अपने लेवल है। को जो पेपर आता है सर, उसमें क्वेश्चंस होते हैं सर, टफ होते हैं, मैथ्स के भी टफ होते हैं सर तो मॉक में। यार थोड़ा सा तो टफ डालना होता सर जो होता होगा यार, प्रीवियस ईयर टफ है सर करोगे वो तो बड़े हो easy भी होते हैं। तो खुद से होते ही नहीं है सर। यार, थोड़ी सी देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक थोड़ा सा सर्च करो कि आप लोग इंटरनेट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च किया करो। सर प्रीवियस ईयर दुनिया भर के बच्चों ने ना वहाँ पे कोरा के अंदर, इंडिया बिक्स के अंदर, दुनिया भर की वेबसाइट पे देखोगे, वहाँ पे बच्चों ने पोस्ट किए हुए हैं इमेज ले लेके। कमेंट में जा जाके देखो। सर सर पहले पेपर में एक एनालॉगी का क्वेश्चन आया हुआ था सर, वो सॉल्व नहीं हुआ था। एनालॉगी, एनालॉगी एक ऐसी चीज है बेटा जो दुनियादारी में कभी नहीं सोल्व हो सकती। एनालॉगी एक ऐसी चीज है, क्योंकि एनालॉगी में वर्ड पावर भी आती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आती है, आपकी रिलेशंस भी आते हैं, उसमें तो कुछ भी आ जाता है एनालॉगी में। तो अभी सर उस क्वेश्चन को एक बार देखने के उसको कैसे हाँ सॉल्व कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे ना डाउट। अभी मैं एक बार ये जो टॉपिक का टारगेट है वो खत्म कर दूं बेटा। ओके सर। राइट, वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे सारे। तो ये थी भाई आपकी टेस्ट ऑफ इनक्वालिटीज। नाउ लेट मी शेयर यू सम क्वेश्चंस ऑफ डीआई जो पहले आ चुके हैं आप लोगों के पेपर में। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डीआई जो बच्चों ने शेयर किया है भाई। ये लो जी, ये क्या है, कार रेटेड इन स्केल ऑफ 5 अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है रेटेड है भाई। टायर की जो है क्वालिटी यहाँ पे गिवन है, आई थिंक अपीयरेंस की क्वालिटी गिवन है कि अपीयरेंस में कौन कौन सी कैसे हैं। राइट, ये जो आपकी कंफर्ट की जो क्वालिटी गिवन है, अलग अलग कार्स हैं। ठीक है जी, कार 1, कार 2, कार 3, कार 4, 4 कार्स की वो जो है कंपैरिजन कर रहे हैं आपसे। एंड द क्वेश्चन इज गिवन, जस्ट राइट डाउन दे। एक बार आप लोग पढ़ो और जल्दी से ट्राई करो कि क्वेश्चन क्या बनेगा, फिर मैं आंसर मैं भी बताता हूँ। सागर रिपीट क्या करना है बेटा, सॉरी आई डोंट गेट इट कि रिपीट क्या करना है। टेस्ट ऑफ इनक्वालिटी रिपीट करना है। ये बेटा कोक्यू भी तो है बेटा, ये दिस इज द लेवल ऑफ कोक्यू। आई डोंट नो कि आप उसकी बात करो। जैसे मयंक का आंसर भी आ गया, पार्स तुषार का भी आंसर आ गया है, अमन का भी आंसर आ गया है, बिल्कुल ठीक है अभी। एंड द क्वेश्चन इज, राजू वांट टू बाय ए कार विद बेस्ट टायर, जो बेस्ट टायर हो। ठीक है भाई, बेस्ट टायर कौन सी वाली के हैं, चेकआउट कर लेते हैं। बेस्ट टायर, और ये रहा फोर्थ वन, कार के सबसे बेस्ट टायर हैं। और क्या चाहिए उसको बेस्ट भाई, कंफर्ट भी बेस्ट चाहिए। कंफर्ट जो सबसे बेस्ट है वो ये वाली कार का है। और भाई गुड अपीयरेंस भी चाहिए, गुड अपीयरेंस है ये वाली कार की। तो इन शॉर्ट कहता है विच वन शुड ही बाय, इनमें से कौन सी कार उसको बाय करनी चाहिए। अभी जल्दी आप लोगों ने जो है गैस करनी है। देखो ये दो तो पूछ ही नहीं रहा है, दैट मीन्स कि ये
जो है कार सबसे पहले वो बात कर रहा है ये वाली कार की कंफर्ट लेवल जो है इस वाली कार का सबसे अच्छा है। तो इस वाली पहले वाली कार की आप लोग बाकी चीजें भी चेक करो। देखो इसका कंफर्ट क्या है, 5 है। दैट मीन्स एक का पहले ये वाली का चेक कर लेते हैं जिसके टायर सबसे बेस्ट हैं। एक के 5 टायर है, उसका जो कंफर्ट लेवल है भाई उसका जो है 2 है। और नेक्स्ट वाली का भाई आप लोग देख सकते हो क्या था, गुड अपीयरेंस, अपीयरेंस उसकी जो है 4 है। तो ये वाली चीज चेक करो तीनों। फिर नेक्स्ट वाली भाई जो दूसरी वाली कार आपकी बनी है वो बन रही है आपकी ये वाली जिसका कंफर्ट सबसे ज्यादा है। इसके टायर की वैल्यू जो है आप लोग अगर देखोगे वो 2 है। और जो कंफर्ट है आपका वो 5 है। गुड अपीयरेंस, अपीयरेंस भाई इस वाले की 2 है। तो बेस्ट कौन सी बन रही है, ये वाली कार। या बिल्कुल ठीक है बेटा, 4 कार जो है वो सबसे हाईएस्ट है। और आई थिंक ये थोड़ा सा दिख भी रहा है आप लोगों को ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन जो है कट आउट यहाँ पे होगा। अब बताओ यार ये क्वेश्चन हैं मैं एक और आपसे, जो थर्ड का एवरेज ज्यादा आ रहा है, थर्ड का एवरेज ज्यादा आ रहा है बेटा, एक बारी चेक कर लो। थर्ड कार है ये भाई जिसका 3 3 और 4, 4 3 7 और 3 10। नहीं बेटा थर्ड का ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, उसका तो 10 आ रहा है। सर आपने Point- गलत ऐड अप कर दिए, 4 3 और 3 ऐड होगा ना, कार 3 का जो कलर है वो ग्रीन है। अच्छा कार 3 वाला, अच्छा 3 2 एंड 4 ये होगा ना, 4 2 6 तीनों, ये तो और भी ज्यादा कम आ रहा है यार। 10 आ रहा है सर, हरे हरे वाले 4 3 3। अच्छा ये वाला हरा हरे हरे। थर्ड वाला, सॉरी ये सर 4। आपका सही है। ठीक है यही मतलब यार सबसे फोर्थ ही ज्यादा होगी, यही है, हाँ 4th ही होगी, वो सबसे 11 ज्यादा आ आ रहा रहा है है उसका। 11। ठीक है चलो एक और जो है ट्राई कर लेते हैं, मैं एक और शेयर कर देता हूँ ऐसे ही डीआई का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ सो दैट कि आपको अंदाजा लग पाए कि क्या क्वेश्चन वो वहां पे पूछता है। लाइक यार अब ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि क्या ही है ये क्वेश्चन। और ये बेटा कोक्यूब के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ये लो। याद रखो ऑलवेज कोक्यूब में 2 से 3 चार्ट आपको मिलते हैं, 3 क्वेश्चन आपको डीआई के मिलेंगे, 2 से 3। उनमें क्या होगा, 2 डीआई बहुत ज्यादा इजी होते हैं, या 2 डीआई आएंगे तो एक डीआई बहुत ज्यादा इजी होगा, एक डबल वाला होगा जिसमें पाई चार्ट और एक दूसरा भी गिवन होगा। तो इजी वाले को अटेम्प्ट कर लो, हार्ड वाले को छोड़ दो, बाद में अगर टाइम मिलता है तो उस वाले पे जाना है, नहीं तो आपने बाकी सारा पेपर सोल्व कर लेना पहले, क्योंकि बैक जा सकते हो। बेटा सारथी उसमें क्या होगा, इक्वल में वो दे देगा, जैसे मान लेते हैं 1 और 4 का इक्वल आ जाता तो 1 एंड 4, फिर ये आंसर आ जाता ना 1 एंड 4। तो वो ऑप्शन उसी वे से सेट कर देता, वहां पे तो ऑप्शन नहीं थे ना। भाव्या का आंसर आ गया अभी, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश, काफी अच्छी स्पीड भी है। भाई वो डिपेंड करता है कि नेगेटिव होती है कि नहीं, मैक्सिमम चांसेस है कि नेगेटिव होती है, कई बार नहीं भी होती है, ऐसा नहीं है कि होती है, नहीं भी होती कई बार, वो एट द सेम टाइम इंस्ट्रक्शन में पता लगता है। या बेटा वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चारू मेनन, ठीक है बेटा। देखो करोगे कैसे इस क्वेश्चन को, we have given the percentage change in the average balance of 5 friends from 2010 से लेके 2015। भाई 2000 किस में था, 2010 से लेके 2015 में हम लोगों ने देखना है एवरेज बैलेंस, नेट बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ 5 फ्रेंड्स गिवन है, और एवरेज बैलेंस जो 5 फ्रेंड्स का सबसे मैक्सिमम है वो हम लोगों ने देखना है। या बेटा शाबाश शाबाश। सभी की चेंज निकालने पड़ेंगे भाई, ये कितना चेंज हुआ, ये कितना चेंज हुआ है कि नेगेटिव में हुआ है, ये हुआ है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज, ये चेंजिंग्स निकालना और इनकी एवरेज लेनी है।
एंड दे आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज ऑल्सो। तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोग समझ पा रहे हो। तभी तो मैं कह रहा हूँ बेटा कि आप लोगों को आधों को क्वेश्चन नहीं समझ आया। दे आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज चेंज। पहले तो ये बात बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज चेंज। एवरेज पे मैं बाद में जाऊंगा, ये एवरेज चेंज को मैं बाद में देखूंगा। ये 5 फ्रेंड्स को भी मैं बाद में देखना चाहूंगा। ये आपकी वैल्यू है 10 वाली, ये 15 वाली, ये 10 वाली, ये 15 वाली, ये है वैल्यूज। चेंज डिवाइड बाई पुराने वाला मल्टीप्लाई 100। यशबीर बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। दैट मीन्स कि यहाँ से चेंज निकालोगे कितना भाई, 50 से 60,000 हो गया। 10,000 का चेंज है, डिवाइड बाई 50,000 के ऊपर है, मल्टीप्लाई में 100। तो ये चेंज आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही बेटा यहाँ से नेगेटिव वाला चेंज निकालो, यहाँ से ये वाला चेंज निकालो, यहाँ से ये वाला चेंज निकालो, फिर यहाँ से ये वाला चेंज निकालो, फिर इन सबको पांचों को ऐड करो, डिवाइड बाई 5 करो। दैट विल बी योर एवरेज परसेंटेज चेंज of 5 friends, right? अब आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया बेटा? सर इसका कोई शॉर्टकट मेथड? नहीं बेटा, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज, अगर ये वर्ड यहाँ पे सिर्फ ये होता है ना, एवरेज बैलेंस ऑफ 5 फ्रेंड्स दिस, तब तो शॉर्टकट हो जाता है, क्योंकि फिर तो ये गैप ही तो देखना यार। गैप देखने में कितना टाइम लगता हो, तो देखने से ही पता लग रहा है। बट दे आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज चेंज बेटा। परसेंटेज चेंज की वजह से सारा क्वेश्चन फंसा हुआ है। एक बार फिर से बता दो परसेंटेज कैसे होता है कैलकुलेट दोबारा परसेंट यार, परसेंटेज वाली आपने क्लास नहीं अटेंड की, ऐसा ना करें यार। चलो मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। देखो करना क्या है हम लोगों ने बेटा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे कितना गया मिनिमम वैल्यू। मैं एक का चेंज कर रहा हूँ, ए के लिए। ए का क्या था बेटा, 50,000 था, इट विल बिकम 60,000। दैट मीन्स की चेंज कितना हुआ बेटा, 10,000 का। 10,000 का चेंज ऑलवेज इनिशियल वैल्यू पे होता है। स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, इट इज 50,000, राइट, मल्टीप्लाई विद 100। तो ये क्या आ गया, परसेंटेज चेंज आ गया बेटा। ये एक का आया है, ए का। ऐसे ही आपको बी का निकालना है, फिर सी का निकालना है, फिर डी का निकालना है, फिर ई का निकालना है। सबको ऐड करना है और डिवाइड बाई 5 करना है, राइट। सर इसमें सर एवरेज बैलेंस ऑफ 5 फ्रेंड्स दे रखा है। हाँ तो हाँ, इसमें परसेंटेज blue- बेटा, परसेंटेज। नहीं सर, तो इसमें लेकिन ऐसे नहीं हो सकता क्या कि ब्लू वाले जितने भी हैं उन सबका सम कर लिया और फिर रेड वाले में से मतलब माइनस कर दिया परसेंट निकाल के। नहीं ऐसे ना करो। अगर फिर भी करना चाहते हो आप ऐसे कर सकते हो कि इन सब का सम कर लो और इन सब का चेंज निकाल लो, राइट। इन सब का चेंज निकाल लो, उसको डिवाइड करो और मल्टीप्लाई 100 करो। वो क्या है, सर इसका एवरेज। एक्चुअल आंसर क्या है? सर सीधा डिफरेंसेस का सम करके उनका परसेंटेज निकाल लेते हैं। हाँ वही चीज मैं कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि देखो एक्चुअली तो बाद में हमने इन सबको ऐड ही करना है ना, ऐसे ऐसे ऐड करते हुए जाना है फाइनली। तो आप बेस वैल्यू ना हर बार ही चेंज हो रही होगी, तो आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि अगर ये 50 यहाँ पे भी 50 होता, यहाँ पे भी 50 होता, यहाँ पे भी 50 होता, देन वी कैन डू दैट थिंग व्हाट यू आर सेइंग। सर इसका एक्चुअल आंसर बताओगे क्या है? इसका आंसर आता है डी बेटा। सर डी ऑप्शन ही नहीं दिख रहा ना। अच्छा अरे यार दिखना चाहिए यार, ऐसे ना बोल, पूरी दिख रहा है सर। अप्रोक्स आंसर आएगा बेटा, 7 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। सर जो नेगेटिव चेंजेस होंगे जैसे सी में, हाँ तो हाँ, सर वो सब्ट्रैक्ट होंगे कि वो भी उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके ऐड करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी बेटा। दे आर सेइंग परसेंटेज चेंज, दे आर नॉट सेइंग कि आपका जो नेगेटिव पॉजिटिव ओवरऑल चेंज क्या है। उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि वेदर इट इज द नेगेटिव चेंज और द पॉजिटिव चेंज। हो सकता है कि 10 से 5 बन गया हो सकता है कि 10 से 20 बन गया हो, तो चेंज तो हुआ ना। दे आर सेइंग ओनली चेंज। अच्छा मतलब सबका निकाल के बाय 5 करना है सर? बिल्कुल बिल्कुल, सबका सर, निकाल के बाई 5 किसी एक का पकड़ के उसको डिफरेंस बाय उसकी वैल्यू करके इनटू 100 कर देना है ना। हाँ और बेटा, सबका बिल्कुल बिल्कुल। मीन देखो निकाल मैं एक काम ये भी कर सकता था कि सबको टोटल डिवाइड करके डिफरेंस को टोटल डिवाइड भी कर सकता था, बट वो काम यहाँ पे चलेगा नहीं। उसका रीजन क्या है कि बहुत क्लोज आंसर है। अगर आंसर थोड़े बड़े बड़े होते हैं ना, कि एक 10 का आंसर होता है, एक 20-25 के आसपास आंसर होता है, देन वी कैन डू कि तो इनिशियल को ऐड करो, डिफरेंस को ऐड करो और मल्टीप्लाई 100 कर दो, एक एवरेज सा निकल जाता है फिर। ओके सर।
ठीक है, पर इसमें चलो। एवरेज का तो कोई काम नहीं है ना, नहीं है यहाँ पे, अब उसका कोई काम नहीं चलेगा आपका, क्योंकि बेस वैल्यू हर एक की अलग है। बाय 5 हो रहा है, ठीक है हम्म, सर। ओके। चलो भाई, अब एक जो टॉपिक है आप लोगों का, जो सिर्फ कोक्यूब में ही पूछा जाता है और किसी पेपर में नहीं आता है बेटा, वो मैं एक शेयर कर देता हूँ, और अनु सर विल टेक द क्लास नाउ। सर गुड इवनिंग गाइस, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। यस सर, आ रही है। गुड इवनिंग। चलो, अब बेटे कुछ ना टाइप है हमारे पास कोक्यूब्स की। कोक्यूब्स में ना कुछ लॉजिकल क्वेश्चन देखे गए हैं ऐसे आते हुए। एक बार इसको पढ़ो यहाँ पे। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट। दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। उन्होंने एक डायग्राम दे दिया हमें, और यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश क्या करी है कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए इंटू बी। यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है बी प्लस सी। यहाँ पे जो आउटपुट है वो बी क्रॉस सी। अब ये एज अ इनपुट गया इधर, और यहाँ पे इस वाले जो गेट की आउटपुट है वो ये आउटपुट देगा, इस फॉर्मूले से आंसर देगा। और ये एज अ इनपुट इधर गया, इसका आंसर इधर गया, और ये एज अ आउटपुट इधर आ रहा है। आई होप सबको क्लियर होगा कि चैट में एक बार यस नो या फिर जैसे आप करते हैं। वेरी गुड राहुल। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड से आप, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा इन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अब आप देखो उसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है 3। तो ए को 2, बी को 3 पुट कर दें। इधर आउटपुट क्या आ जाएगा बेटे, 6। ठीक है जी। और सी किसके इक्वल है, ए प्लस बी। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। इधर आउटपुट क्या आ जाएगा, बी प्लस सी के केस में 8 आउटपुट। और इधर कितना आ गया, बी इंटू सी, दैट वुड बी 15। अब ये वैल्यूज इधर पुट कर देंगे हम। ठीक है, पी किसके इक्वल है, बी प्लस सी, दैट इज 8। और यहाँ पे कितना है, 15। तो 8 इंटू 15 कितना हो गया, 120। और इधर वैल्यू पुट करेंगे 120। ए क्रॉस बी कितना है हमारे पास, 6। तो भाई थोड़ा सा क्या बात है, आग लगा दिया आंसर की तुम लोगों ने। तो फाइनल आउटपुट कितना आ रहा है, 126। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। करें आगे क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट, मुझे दूसरे स्क्रीन पे भी लगाना पड़ेगा। अभिषेक, एक स्क्रीन लगा रहा हूं मैं। अभिषेक दोबारा दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। बेटा कुछ नहीं किया हमने, वैल्यू पुट कर दी ए बी सी की। जो वैल्यू दी हुई है, ए की 2, बी की 3, और सी कितना है, ए प्लस बी, दैट इज 5। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। यहाँ कितना हो गया, 3 + 5 8। यहाँ कितना हो गया, 3 इंटू 5 15। अब ये वैल्यूज इधर भी पुट कर दो, कितना बन गया, 15। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 इंटू 8, दैट इज 120। तो 120 इधर आ गया। अब ए क्रॉस बी कितना है, 6। तो ऐड करके कितना आ गया, 126। बेटे जो शाम को पेपर हो रहे हैं वो मैं नहीं कंडक्ट करवा रहा। ठीक है जी। और क्रिप्टो मैथ्स जो वो सिर्फ इन्फोसिस के पेपर में आता है, वो अभी नहीं करवा रहे, इन्फोसिस के टाइम पे ही करवाएंगे। हाँ जी। अब उसी के साथ के ये वाले 2 क्वेश्चंस हैं, ये वाले 2 क्वेश्चंस हैं।
A2 है, B3 है, and C is A minus B. A2, B3 and C is A minus B. I'll take you back to the picture. यहाँ लिख देता हूँ साइड में A2, B3 and C is A minus B. ट्राई करेंगे सारे, आंसर करने की कोशिश करें। आवाज आ रही है बेटा सबको? A को 2 पुट कर दिया, B को 3 और C कितना आ जाएगा? -1। यहाँ पे 2 into 3 का मतलब 6, यहाँ 3 - 1 का मतलब 2 और यहाँ पे 3 into -1 -3। यहाँ पे -3 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 पुट होगा और इधर कितना आ गया? -3, तो वैल्यू आ गई -6, P की वैल्यू -6, ठीक है जी। और यहाँ पे 6 यहाँ आ गया। भाई मेरा तो कुछ और आ रहा है आंसर, 0 नहीं आ रहा, 0 आ रहा है मेरा, -1 कैसे आ गया? सर उन्होंने क्वेश्चन में। अच्छा, वैल्यू ऑफ P पूछा हुआ, फिर -6 होगी। मैंने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया ना। आई गेस क्लियर हो गया सबको? अगर किसी को डाउट है तो पूछो। ये कोक्यूब्स का एक्चुअल क्वेश्चन है जो आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। आपको नेट पे नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चंस कहीं पे भी, या आपके सीनियर्स के टाइम पे हमने कलेक्ट कर रखे हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है। हमारे तो एमकेट के पेपर में भी नहीं आते ऐसे। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर वो बोल रहा है जो हमारे जो मॉक पेपर होते हैं एमकेट में, मॉक्स को डोंट कंपेयर मॉक्स विद एनीथिंग। सी, मैं टेस्टिंग को, पहली बात तो टेस्ट मेरे नहीं है, वो मैं पहले ही बता दूं। बच्चे ना नाराज हो रहे थे, सर पेपर में आ गए, पेपर में आ गए, ठीक है। और टेस्ट को ना अच्छे पॉजिटिव वे में लो, फिर क्या, अगर टेस्ट है तो दे देंगे यार। एप्टीट्यूड का सिलेबस फिक्स नहीं होता कभी भी, ठीक है। मेक इट अ थंब रूल, एप्टीट्यूड का सिलेबस कभी फिक्स नहीं है। अगर मुझे पता हो कि इन्हीं 5 टॉपिक में से आना है तो इतने टॉपिक क्यों करवाऊं मैं? सर वो बात नहीं है सर, मतलब हमारा मतलब था कि जो लेवल एक्चुअली आता है उस हिसाब से पेपर बना के यार देते तो बी ज्यादा प्रिपेयर्ड फॉर दी effective है। वर्स्ट। लेवल और टॉपिक्स, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, लेवल फिक्स नहीं है, ठीक है। लेवल का क्या मतलब है? लेवल तो ये हो गया ना, जो हमें आता है वो इजी है, जो नहीं आता वो मुश्किल है। सर वो तो आपकी बात ठीक है, बट ना पॉइंट ये है कि जिस तरह के हमारे मॉक हो रहे हैं ना, वो क्वेश्चन देख के ना बस मोरल डाउन हो रहा है कि अगर ऐसे क्वेश्चन तब एप्टी आ में गए तब प्रॉब्लम क्या आ करेंगे। रही है? एप्टी में क्या प्रॉब्लम आई बताओ? सर मैथ्स प्रॉब्लम कर रहा है। मैथ्स तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैथ्स में अभी सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ, कुछ प्रैक्टिस हमारी बहुत जोरों शोरों पे होती है। सर फिर ये कॉलेज वाले जल्दी क्यों करवा रहे हैं पेपर? तो सर आपने सर कुछ कॉलेज छोड़ो, को वो मतलब उनसे कहना बात ही करो, नहीं था ना कि वो अभी उनसे पेपर बात ले लो करो, सर बच्चे वो के। सुनते तो वो हैं उनसे नहीं बात किसी की करो, सर। वो सर उनसे किसी बात के लिए करो, सुन वो उनसे बात करो। सर उनको ऑथराइजेशन तो मैं आपको म्यूट देना कर पेपर दूंगा लेने। सर सबको। मेरा दिमाग फट रहा है यहाँ पे टेंशन से। हाँ, टेंशन ही सर नहीं। इतनी टेंशन में है ना सर, हम आपको बता नहीं सकते सर। ऐसा लग रहा है सर, पता नहीं कब कैसे कंप्लीट चलो होगा। सर कोई बात बीपी की नहीं, प्रॉब्लम हो ओहो गई है। नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। पानी पिया करो, अनुलोम विलोम करो। सर सर सब कुछ कर रहे हैं चलो सर, चलो, यहाँ पता नहीं क्वेश्चन कितनी पेन क्वेश्चन में हम। क्वेश्चन। यार होता ही है, देखो नौकरी जिस दिन लग जाएगी ना नौकरी, उस दिन सब सब टेंशनें खत्म हो जानी, पार्टी दोगे फिर उसका मेरे को। सर दिख चलो जाएगा वो अच्छा तो यार, सर। जल्दी 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 से 5:15 हो जाएंगे, ठीक है जी। सर चलो, ऐसे पेपर हुए तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, वही तो लग प्रॉब्लम जाएगी है। लग जाएगी लग जाएगी। चलो ये देखो हाँ इसको, सर, मार्क्स चीटिंग करवा इंक्रीमेंट तो देना हो ही सर आप। जाएगा सर। मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं क्लास चल रही है बीच में, तुम ना ये टाइम वेस्ट कर रहे थे। एक बार इस ग्राफ को देखो जरा, जो हमें दे रखा है। इनको फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चन कहते हैं हम। क्या कह रहा है? स्टडी द फ्लो चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये फ्लो चार्ट हमने पढ़ना है, ठीक है, और आंसर करने हैं क्वेश्चंस को। एक बार जरा इसका क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं आपको ना, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इस पे वापस आते हैं। ये इसके बाद का फ्लो चार्ट है, ठीक है जी, एंड वाला, उसको भी बाद में देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज पॉसिबल, फॉलोइंग वर्ड इज पॉसिबल। तो लेट्स गो बैक। अब क्या कहता है क्वेश्चन, स्टडी द फ्लो चार्ट, स्टार्ट, k को लो 1, l को लो 2, m 3, n 0। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, k 1 है अपना, l कितना है 2, m कितना है 3 और n कितना है 0। अब उसने यहाँ पे क्या बोला है, k किसके इक्वल कर दिया, l माइनस 1 के इक्वल। तो k की नई वैल्यू कितनी हो गई, 2 माइनस 1 दैट इज 1, और l किसके इक्वल हो गया, k प्लस 1। हाँ जी, l किसके इक्वल हो गया, k प्लस 1। ठीक है जी, तो अब k कितना है अपने पास, k कितना है 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ठीक है जी, एक मिनट आएंगे। अब n की वैल्यू किसके इक्वल है, n इक्वल टू n प्लस 1, तो 0 प्लस 1। हाँ जी बेटा बोलो। सर इसमें हम जैसे L में हमारा है k+1 है, तो इसमें हम k की जो नई वैल्यू आई लेटेस्ट वैल्यू, है लेंगे या ऊपर वाली? लेटेस्ट वैल्यू, लेटेस्ट वैल्यू। अच्छा ठीक है सर। अब उसने क्या कहा आगे, वर्ड क्या है, kth लेटर, वर्ड क्या है kth लेटर, lth लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स। ठीक है जी, वर्ड। अब आगे उसने क्या कहा, आर द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ग्रेटर देन 8 और नॉट। ठीक है, इसमें ना कुछ इंफॉर्मेशन मिस लग रही है मुझे। वर्ड इज इक्वल टू kth लेटर, चेक करते हैं एक बार। वर्ड के किसके इक्वल है, kth लेटर के इक्वल। तो kth लेटर क्या हो गया हमारा, a हो गया। फर्स्ट लेटर क्या होता है, a होगा ना हमारा। ठीक है जी, एंड उसके बाद क्या है, lth लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स। ठीक है जी, वर्ड क्या है कॉमा, उसके बाद क्या है lth लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स। अब l क्या है, सेकंड अल्फाबेट है, तो b हो गया हमारा, यस नो। ठीक है जी, समझ आया a और b कैसे आया ये, रिपीट करना। kth लेटर k की वैल्यू कितनी है 1, तो kth अल्फाबेट कौन सा होता है सीरीज में, फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा होता है, a होता है ना। और उसके बाद उसने क्या कहा, lth लेटर ऑफ द अल्फाबेट, तो l क्या अपना 2, तो सेकंड अल्फाबेट कौन सा होता है बेटे, b। ये सर बीच में सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, वो बात तो वही है, सेमीकोलन लगा दो यहाँ पे, लो यार। प्लस नहीं आएगा प्लस मतलब सर सेमीकोलन से तो मतलब ही बदल जाएगा ना सर, वो तो क्यों स्टेटमेंट मतलब क्यों बंद हो जाएगी बदलेगा, सर। मतलब क्यों बदलेगा, सर प्रोग्रामिंग के इसका मतलब हो जाएगा कि वर्ड प्रोग्रामिंग में तो सर इसका मतलब बंद होता है ना कि ये यहाँ पे प्रोग्रामिंग खत्म मत हो लो ना जाएगा। बेटे, क्वेश्चन मार्क तभी तो है, कंफ्यूजन मत लो इसके अंदर। अब पर ये वर्ड फ्लो की चार्ट तो प्रोग्रामिंग की तरह ही है यार, उसके तरह तो है, लेकिन देख लेते हैं इसको भी, आंसर देखते हैं ना बना के, ए बी, और उसने क्या कहा है वर्ड। ठीक है, तो पहले तो वर्ड अभी वैल्यू बनी नहीं हुई कोई भी अपनी, तो ए बी बन गया अपने पास। अब आगे उसने क्या कहा है, आर द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ग्रेटर देन 8। क्या इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स ग्रेटर देन 8 हैं, नहीं है, तो इसका मतलब नो का मतलब वापस चलेगा इधर। ठीक है जी, अब के की नई वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, के की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, के कितना है 1, सॉरी एल कितना है 2, फिर से 2 माइनस 1, 1 हो गई। एल की वैल्यू क्या हो गई, के प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1, कितना बन गया 1 प्लस 1 2, और एन की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, एन प्लस 1, तो एन प्लस 1, एन की वैल्यू कितनी थी 1 थी ना, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब फिर से वर्ड उसने क्या बोला, kth लेटर, तो अब kth लेटर कौन सा है, फिर से फर्स्ट लेटर दैट इज a, फॉलोड बाय lth लेटर कितना हो गया, दैट इज सेकंड b, फॉलोड बाय द वर्ड। अब वर्ड की वैल्यू क्या थी, ab थी, तो ab बन गया। तो पैटर्न में क्या आ गया आपके, बोलो क्लियर है जी, यस नो। सर वर्ड तो ए बी बना था, स्टार्टिंग में तो ए बी बना था ना, फर्स्ट टाइम में तो ए बी बना था सिर्फ। सर पहले लूप में हमने शायद पे एक वर्ड मिस कर दिया, जो लास्ट वाला एक वर्ड आना था। कौन सा वर्ड, बेटा स्टार्टिंग वो में जीरो वर्ड था, तो जीरो ही थी उस टाइम पे, तो स्टार्टिंग में तो इनिशियल जीरो था ना, ये सही लग रहा है सर। समझ आई अभी तो बात, ए बी बनेगी सर। यस सर, स्टार्टिंग में ये ए भी बी बना बनेगी। ना। हाँ, तो अब अगली बारी में क्या बन जाएगा वर्ड, जो दूसरी बारी में बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए बी। ये सेकंड टाइम के वर्ड क्लियर हो गए सबको, यस सर। यस सर। ठीक है जी, एक बार चैट में कुछ है बेटे, 1 नहीं आ गई थी एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 आ गई ना। अब
तीसरी इटरेशन जब हम करेंगे अभी भी आपके पास, ठीक है जय, स्टार्टिंग से रिपीट करूं? सर जो ए बी हम इसको ऐड करेंगे कि 8 बने? कंकैटिनेट। ओके सर। सर ए बी कंकैट करने के बाद जो ये वर्ड लिखा है तीसरा, तो ये एज अ होल वर्ड फिर से आएगा थर्ड? बिल्कुल बिल्कुल, 3 है ना यहाँ पे। अब तीसरी बार जब वापस जाएंगे तो सर वर्ड से रिपीट कर दो सर। क्या करूं? सर पहली आइटरेशन में ए बी मैं दोबारा से आएगा और एक और ए बी आएगा। मैं दोबारा से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, के किसके इक्वल है? l-1, ठीक है जी। के l-1 के इक्वल है और के की वैल्यू कितनी दी है? 1। पढ़े तो हाँ जी बेटे, बाहर पढ़ा होगा यार एक तो घर की बातें तुम्हारी चल रही है यहाँ पे। K1 L2 M3 N0। अब पहले में उसने क्या कहा है, k इज इक्वल टू l-1, तो l कितना है? 2 - 1, वैल्यू 1 आ गई। l किसके इक्वल है? k+1, तो k की वैल्यू कितनी है? 1, 1 + 1 2, n इक्वल टू n+1, n 0 है तो 1, ठीक है जी। अब उसने क्या कहा है कि वर्ड किसके इक्वल हो गया? वर्ड किसके इक्वल हो गया? kth लेटर। अब k की वैल्यू कितनी है? 1, तो फर्स्ट अल्फाबेट क्या होता है? a, फिर फॉलोड बाय lth लेटर ऑफ द अल्फाबेट। l कौन सी है? 2, b। अब पहली बारी में तो वर्ड की इनिशियल वैल्यू कोई थी नहीं ना, वर्ड इनिशियली था ही कुछ नहीं, तो क्या कंकैटिनेट करोगे इसके आगे? तो फर्स्ट इटरेशन के बाद आपके पास क्या बन रहा है? ए बी। यहाँ तक कोई डाउट? सर n की वैल्यू हो रही है यूज कहीं? बेटे जो कहा है वो देखो, अब n की वैल्यू मुझे तो कहीं दिखी नहीं यहाँ पे। ओके सर। अब किसी को डाउट कोई? नो सर। हिमानी अपने इंटरनेट को चेक करो, बाकी सबको दिख रही है स्क्रीन। सर इसमें जो हमने आपने अभी ऊपर कहा था कि लेटेस्ट वैल्यू यूज करनी है, अब लेटेस्ट में तो वर्ड भी ये भी बन चुका है यहाँ पे। हाँ, तो तो अब वर्ड अभी सेकंड इटरेशन कर रहा हूँ दोस्त, कर रहा हूँ, रुक जाओ अभी। अब देखो उसने चेक किया वर्ड की वैल्यू कितने लेटर्स की है? 2, तो उसकी जो लेंथ है वो 8 से ज्यादा है कि कम है? लेस है ना, तो लेस का मतलब वापस चला गया ऊपर। अब k की वैल्यू फिर से निकालेगा वो, k किसके इक्वल है? l-1, l की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 कितना हो गया? 1। l की वैल्यू किसके इक्वल है? k+1, k की लेटेस्ट वैल्यू 1 है। अब n की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 + 1 करा के कितना हो गया? 2। अब वर्ड की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? वर्ड की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? kth लेटर। kth लेटर का मतलब फर्स्ट अल्फाबेट, दैट वुड बी a, lth लेटर ऑफ द अल्फाबेट 2। अब वर्ड का मतलब, अब वर्ड की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी? ए बी, तो वो भी लग गया आगे। तो अब लेटेस्ट क्या बन गया? ए बी ए बी ए बी। एम आई क्लियर ऑन दिस? अब कोई डाउट? अब कोई डाउट? ठीक है जी। अब एक बार बेटे क्वेश्चन देख लूं मैं आगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। क्या था क्वेश्चन? क्या था मेरा पहला? Which among the following word is possible? Which among the following word is possible? अब आप देखो अभी तक जो मेरा आंसर बन रहा है वो ए ऑप्शन बन रहा है, ए ऑप्शन बन रहा है अभी तक। बट मैं अगर ध्यान से देखूं तो बी तो यहीं बाहर हो गया। डी कैन ऑल्सो बी द आंसर, डी कैन ऑल्सो बी द आंसर, क्योंकि ए बी पहले 4 में क्लियर है ना, वो फिल्टर नहीं हुआ अभी तक। तो हमें एक और इटरेशन करनी पड़ेगी। करके देखें एक और इटरेशन क्या बनेगा। ट्राई करेंगे खुद एक बारी, या मैं करके दिखाऊं? अब फिर से वापस चला गया यहाँ से यहाँ, ये वापस चला गया यहाँ से यहाँ, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? सब सेम रहेगा, n3 हो जाएगा। हाँ जी, n1 k1 आ गया, l फिर से 2 आ जाएगा, n कितना हो गया? 3। तो अब फिर से आपके पास क्या बन जाएगा वर्ड? पहले दो में ए बी और पिछला वर्ड ए बी। तो ये हमारा बन गया। हेंस मेरा आंसर क्या बना आपका? फर्स्ट ऑप्शन। डिफरेंस समझ आया ना बेटे? क्वेश्चन ओक्यूज में क्या ट्विस्ट करा लास्ट में जाके?
सर ये वाला समझ नहीं आया, जैसे अब ये आंसर तो पता चल गया सर, ये ए बी बना, तो अब सर दोबारा चेक हुआ जैसे कि वर्ड जो लेटर्स है वो ग्रेटर देन 8 नहीं है, हाँ तो वापस चला गया वो, तो एक बार से दोबारा ए बी लग जाएगा उसके आगे। हाँ यहाँ पे देखो ना, इसमें फिर से उसने इवैल्यूएट किया के की वैल्यू क्या है l-1, l कितना है 2, 2 - 1 कितना हो गया 1, l कितना है k+1, n कितना हो गया 2 + 1 3, तो 1 और 2, अब क्या बना, kth अल्फाबेट इज फर्स्ट अल्फाबेट, तो a आ गया, ये आपका b हो गया, और वर्ड की वैल्यू क्या थी ab, तो ये बन जाएगा ना अब आपका। सर ये तो बन गया, और दोबारा चेक होगा, ये लेटर तो सर 8 से ग्रेटर हुए नहीं, 6 ही हुए ना लेटर तो। हाँ तो दोबारा क्यों चेक करना है सर, एक बार ए बी और लग जाएगा, फिर 8 हो जाएंगे। यार आप बात ही नहीं सुन रहे, आप क्वेश्चन आप क्या चल रहे हो, चलते रहोगे ऐसे ही, फिर इसका मतलब आंसर आपने क्वेश्चन देखा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज पॉसिबल, क्वेश्चन पढ़ा? सर बट सर सेकंड कंडीशन भी तो है सर, मतलब पहले ये जो पहले क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि भाई कितना है उसमें, डिजिट दे कितनी, हमें आंसर प्रूफ थोड़ी कर, हमें आंसर नहीं निकालना है, हमें तो एलिमिनेट करना है आंसर यार। ये थोड़ी सॉल्व भी करते रहोगे तभी तुम्हारे पेपर नहीं खत्म होते, तुम लगते रहते हो आंसर सॉल्व करने। क्लियर हुआ सबको? ये तो इतने छोटे बिस्कुट कहाँ से लाया? तो यार ये बिस्कुट खिला रहे हैं हमें, देखो सर छोटे बिस्किट। हाँ छोटे बिस्किट। ये लड़की का पेपर कैसे निकलेगा? भूख लग गई ना पढ़ते पढ़ते। बट हमें नहीं लगती भूख। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। भूख प्यासी मिट गया पेपर के कारण। ये देखो फिर नेगेटिव स्टार्ट हो गया बंदा बोलना। सर नेगेटिव नहीं सर, सच्चाई बोल रहा है सर। दर्द सुना रहे हैं। तो फिर क्या करोगे बोलो, अगर आप जॉब चाहिए तो फिर क्या करोगे बताओ? जॉब तो तभी मिलनी है जब पेपर क्लियर हुआ पहले। यस सर, यही तो बात है सर, मैं नेगेटिव थोड़ी हो रहा हूँ सर, मैं तो। किसकी गलती है फिर? सर किसकी गलती है? अगर कॉलेज की, कॉलेज कोई गलती नहीं सर, कॉलेज वालों को सर इक्वल टाइम सर, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है सर, गलती किसी की नहीं है सर। हमारी प्लेसमेंट लगने के बाद क्या सर वहाँ पे एप्लीकेशन। ये वाला क्वेश्चन करो 43 44 पढ़ लो पहले एक बारी क्वेश्चन को, फिर दिखाता हूँ पीछे। हाँ जी पढ़ लिया सबने? हाँ जी पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? अब क्या कह रखा है? अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। विच अमंग द वर्ड इज पॉसिबल, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है जी। तो अब आप देखो यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन यहीं से आंसर बन रहा है। यस सर, डी ऑप्शन यहीं से बन रहा है आंसर, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में भी अगर आप देखो, आपको पता है कि पहली बारी में ए बी ए बी ए बी ए बी चल रहा है, ठीक है जी। तो उसके अंदर भी डी ऑप्शन आंसर बनने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्रैक करते सारे क्वेश्चन बन गए अपने। क्लियर है बेटे सबको ये? ठीक है, और कुछ नहीं है, ये आपने पढ़ रखा है सब कुछ, बस ये है कि ये एप्टीट्यूड अब ना ये थोड़ा सा ना घुमा के पूछने लग गया क्वेश्चन, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात कर सके, ठीक है। कोक्यूब्स में ना 5-6 साल पीछे मतलब कि थोड़ा सा वेरिएशन आता चला गया हर साल ही, हर साल। जैसे कई बार वो ये डाल दिया ऐसा फ्लो चार्ट, कभी वो डाल दिया गेट्स वाला क्वेश्चन, सो दैट आपका लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लियर हो जाए, ठीक है जी। कितना टाइम बेटे टाइम बहुत मिलेगा पेपर में, अगर आप करोगे ना, आपको सारा पेपर भी अगर आता है, बहुत टाइम है आपके पास, ऐसा कुछ नहीं कि टाइम नहीं है या टाइम की शॉर्टेज होगी कभी भी, ठीक है। अभी के लिए टाइम मिलेगा कि सिर्फ 12 मिनट, तो 12 मिनट उसी में मिलेंगे, हम कभी भी कर सकते हैं वो क्वेश्चन? नहीं नहीं, देखो कोक्यूब्स का ना उनका मूड पे डिपेंड करता है यार, कंपनी ने इनको क्या गाइडलाइंस दी होती है। कई बार वो कह देते हैं सेक्शन स्विच कर लो, कई बार वो मना कर देते हैं कि नहीं जी सेक्शन नहीं स्विच करवाने आपने,
तो वो डिपेंडिंग है, सारा कुछ रन पे है, सब कुछ रन पे है। ओके सर। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यार मेरी बड़ी मेहनत लगी हुई है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को लगता है, लेकिन इतना कुछ मैं आपको करवा रहा हूँ ना, टेस्ट सीरीज ये लटरम पटरम, आप लोग थोड़ा सा ना कर लो बेटे इस टाइम, थोड़ा जो है जैसे है, हमें नहीं पता, हमें करना है, ठीक है जी। हमने सोचना नहीं किसी भी चीज के बारे में, अपनी जान पूरी फूक दो, पढ़ो बेटे एक बार इंस्ट्रक्शन ये वाली, और मेरा कोई भी स्टूडेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए कहीं से भी। मेहनत सर हो फिर रही है, मैथ की करेंगे, तैयारी बस करा दो चुप सर अच्छे से। चुप बस करो, आप तो ज्यादा नेगेटिव पहला हाथ बताते थे सर नेगेटिव। नहीं नहीं, कुछ नहीं बनाते नेगेटिव, ऐसे थोड़ी होता। चलो पढ़ो बेटे एक बार इसको, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो अच्छे से। कोई ना, ये मेहनत के दिन याद आएंगे, आप भी बोल सकोगे मैंने 10-10 घंटे पढ़ाई कर रखी है। ये क्वेश्चन ये आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, पेंडेमिक से पहले जब पेपर हुए ना को क्यूब्स के, उसमें ये क्वेश्चन आया था ये वाला। सर जैसे लिखा है पुट द रिजल्ट इन बॉक्स 9, तो जो बॉक्स 9 का रिजल्ट है उसको सब्स्टिट्यूट चेंज कर कर देंगे। देंगे, बिल्कुल 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 सही पकड़े हैं। अब इसमें उसने क्या दे रखा था, देखो यहाँ पे ना बॉक्स नंबर दे रखे हैं, और उसके बाद हर एक बॉक्स में कोई नंबर डाला हुआ, उसमें नंबर डाला हुआ हर एक बॉक्स में। अब यहाँ पे उसने पी में क्या कहा है, पी में उसने कहा है सब्ट्रैक्ट करो जो नंबर बॉक्स 4 में है किससे, नंबर इन बॉक्स 6 एंड पुट द रिजल्ट इन बॉक्स नंबर 9। तो बॉक्स नंबर 4 में क्या है 8, बॉक्स नंबर 6 में क्या है 3, माइनस करोगे तो कितना आ गया 5, और ये कहाँ डाल दें हम, बॉक्स नंबर 9 में। तो बॉक्स नंबर 9 में क्या चला गया 5 चला गया। ये क्लियर हो रहा सबको। अब उसने पूछा है इस बॉक्स नंबर 8 लेसर देन बॉक्स नंबर 9, चेक करो बॉक्स नंबर 8 और बॉक्स नंबर 9 कौन बड़ा है। ये ट्रू हो रहा है ना, यस हो रहा है ये, हाँ है ना, यस हो रहा है कि नहीं, ठीक है जी। तो यस होने का मतलब उसने इंस्ट्रक्शन ले गया वो यहाँ पे टी पॉइंट पे, टी पॉइंट पे। अब टी पॉइंट पे उसने क्या कहा है, नंबर इन बॉक्स 3, नंबर इन बॉक्स 3 क्या है 12, डिवाइडेड बाय नंबर इन बॉक्स 5, उसमें क्या है 4, तो 12 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 3, एंड पुट द रिजल्ट इन बॉक्स 6, तो बॉक्स 6 में 3 था तो उसकी जगह भी 3 आ गया। बेटे क्लियर हुआ सबको क्या कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में, यस सर। ठीक है। अब इसकी और पिक्चर देख लेते हैं एक बार, इसकी एक ग्राफ एक पेज पे आया नहीं है अपना, ये कहाँ गया ये ग्राफ, हाँ ये रहा, ठीक है जी। आगे उसने क्या कहा है ये आ गया, और फिर उसने एंड दे दिया, आगे उसने एंड दे दिया, ठीक है। बीच की इंस्ट्रक्शन हमारे किसी काम की नहीं, एंड ही है उसके बाद। अब उसने क्या पूछ रखा है, एट द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स विल हैव हाईएस्ट वैल्यू, एट द एंड ऑफ द ग्राफ विच बॉक्स विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू। लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस वन। हाँ जी, एट द एंड ऑफ दिस वो इंस्ट्रक्शन सारी रन हो गई, किस बॉक्स में सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है आपको 7, लो जी आंसर आ गया 7। ऑप्शन में नहीं था सर, होगा यार, देख लेते हैं। At the end of the flowchart, which of the boxes will have the highest value? चेक कर लेते हैं एक बारी, कुछ गड़बड़ ना कर दिया हमने, दोबारा देख लेते हैं। सर ऑप्शन में से बताना ना, उसमें ऑप्शन 3 में से आएगा। देखना है उन चारों में से किस में सबसे ज्यादा है। हाँ ये भी कह सकते हैं क्योंकि मेरे को टाइम हो क्वेश्चन में गया। लिखा हुआ है। एरर इसमें तो नहीं किया ना अपन ने कहीं पे भी, नहीं ये 8 ठीक है। नो सर, 8 बाकी सब ठीक था। पक्का। इस बॉक्स नंबर 1 लेसर देन बॉक्स नंबर 9, ये भी ठीक आ रहा है। तो यस, डिवाइड बॉक्स नंबर 3 में 12 था, बॉक्स नंबर 5 में 4, बॉक्स नंबर 6 में पुट करना, ठीक है। तो फिर उसी में से देखेंगे बेटे, तो आंसर क्या टिक किया हुआ मैंने वहां पे, वो देख लेते हैं। बॉक्स नंबर 3, बॉक्स 3 था। चलो एक बार देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या था इसमें। ये हो गया, और ये रहा क्वेश्चन।
ये तो कोई और है सर। कोई और है यहाँ पे? सर तो जैसे उस क्वेश्चन में जो अपडेटेड वैल्यू होगी अब उसको कंसीडर करेंगे ना? बिल्कुल। ओके सर। जो को क्यूब्स का एग्जाम है वो 6 घंटे का 1 गो में ही होता है, फिर डिवाइड कर करके लेते हैं? नॉट श्योर बेटे कैसे होता है, हर साल चेंज हो जाता है ये ना। हाँ जी, ये रहा इसका क्वेश्चन अगला। ये एक बार क्वेश्चंस देख लो ये वाले ना, मैं एक बार हटा रहा हूँ, ये देख क्या कहता है। फॉर विच ऑफ द स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड बिफोर स्टेप क्यू द फ्लो चार्ट विल गिव द सेम रिजल्ट्स। नन टिक करते बेटे फिर हम, मनीष। लवीश आसान क्वेश्चन है। सर अगर मान लो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डाटा इनएडुकेट, नन ऑफ द अबव, सर इसमें फिर तीनों अगर गिवन हो फिर हम कौन सा क्लिक? बेटे डेटा तो पूरा दिया हुआ है, डेटा की तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, और डिटरमाइन आप कर पा रहे हो, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे ही रखी है ना। फिर नन ऑफ द अबव। हाँ जी, इसमें क्या कहा उसने, फॉर विच ऑफ द स्टेप्स परफॉर्म बिफोर स्टेप क्यू द फ्लो चार्ट विल नॉट गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है कि स्टेप क्यू से पहले कौन सा स्टेप करें, ठीक है, जिससे हमारा आंसर चेंज हो जाए या ना होए। दोबारा पढ़ लेते हैं। फॉर विच ऑफ द स्टेप्स टू बी परफॉर्म बिफोर स्टेप क्यू द फ्लो चार्ट विल नॉट गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है, स्टेप क्यू से पहले कौन सा स्टेप करें, तो स्टेप कौन से, आर टी और एस। अगर हम यहाँ पे जाएं वापस, कहाँ गया आर टी और एस, क्यू से पहले आर टी और एस में से कोई स्टेप है? नो सर। तो आंसर डायरेक्टली क्या हो गया, नन ऑफ द अबव। बोलो क्लियर। नहीं सर, वो कह रहा है कि हम कौन सा स्टेप करें कि आंसर चेंज हो जाए, तो सर हमें चेक करना पड़ेगा सब में। एक मिनट रुक जाओ। फॉर विच, बेटे हमने चेक तो कुछ करना ही नहीं ना इसमें क्यू से पहले, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखो स्टेप आर की बात उसने एस की क्यू की बात कर रखी है, कहाँ गया। अब स्टेप क्यू से पहले हमें देखो, हम उतरेंगे तो ऐसे उतरेंगे ना, सबसे पहले पी को सॉल्व करेंगे, फिर क्यू को सॉल्व करेंगे। क्यू अगर फॉल्स होगा तब हम इधर आएंगे ना आर एस और टी पे, और इनिशियल वैल्यूज तो यहाँ पे फिक्स दे ही रखी है हमें, उसमें तो कोई चेंज है नहीं ना कि क्वेश्चन के अंदर हमें चेंज कर दिया कि बॉक्स नंबर 4 अलग है या बॉक्स नंबर 6 अलग है। यहाँ पे तो बॉक्स नंबर 4, 5, 6 की वैल्यू यहीं पे दी हुई है ना अपने को, तो वो अगर ऑप्शन पी होता तो उसका आंसर पी आ जाता। हाँ जी, और कोई है ही नहीं ना, आर एस और टी तो आएंगे ही तब जब पी पहले सॉल्व होएगा। पी सॉल्व होएगा उसके बाद क्यू पे जाकर डिसीजन लेना है कि आर एस टी वाला पाथ फॉलो करना है कि डायरेक्टली आपने टी के पास आना है, ठीक है जी। तो इसलिए वो आएगा ही, नन ऑफ दीज ही रहेगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है, एट द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट बॉक्स नंबर 6 रिमेन्स द सेम। अब बॉक्स नंबर 6 की वैल्यू कितनी थी चेक करें भी। जब हमने सॉल्व किया था तो बॉक्स नंबर 6 में पहले भी 3 था और बाद में भी 3 रह गया था, तो ट्रू हो गया वो, यस नो। कोई डाउट बेटे इस वाले पार्ट में? लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What number is stored in box number 9 at the end of the flow chart? अब बॉक्स नंबर 9 में कौन सा नंबर स्टोर था, खुद करो ट्राई। बॉक्स नंबर 9 में क्या हुआ था? 5 आ गया था। हेलो, ये देखो, हाँ जी पापा। एटो कितनी? बेटे म्यूट मुस्कान म्यूट। क्लियर हुआ बेटा? क्वेश्चन 38 फिर नहीं समझ आया। 38 क्वेश्चन कौन सा था, दोबारा देखते हैं। 38 में उसने क्या कहा है यार कि क्यू से पहले मैं कौन सा स्टेप करूं कि जिससे आंसर सेम ना आए। यस सर, तो आपने वो चेक ही नहीं किया ना। मैंने चेक करना ही नहीं ना। चेक नहीं कर रहे। मेरे भाई बात सुनो सर, वही तो उन्होंने बोला है यार। एक बात बता, क्यू आर ये वाले जो स्टेप्स है, ये वाले स्टेप ये कब होंगे? जब क्यू फेल हो रहा है, टाइम हो गया। जब क्यू फेल हो रहा है तभी हो रहा है ना।
मैंने जब क्वेश्चन ऐसे, तो आप बोलोगे अगले 2 पार्ट जो है वो मैंने सॉल्व ही नहीं करे। मैंने क्या देखा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट आने के बाद प्री इंस्ट्रक्शन क्या है, बॉक्स नंबर 4 में क्या है 8, बॉक्स नंबर 6 में क्या है 3, ठीक है जी। सॉल्व करके 5 आया, उसको कहाँ पुट कर दो, बॉक्स नंबर 9 में, तो ये 5 हो गया। सर अगर हमने स्टेप वाइज ही चलना है फिर तो इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक ही नहीं बना। बेटा क्यों नहीं लॉजिक, यहाँ बिल्कुल पे सही जाके बात। डिसीजन चेक नहीं हो रहा, आपको लॉजिक नहीं लग रहा। आप कह रहे हो कि इसको चेक कर दो, पहले इसको सॉल्व कर दो उठा के। अब ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, लो इसको सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा आगे फिर से, यस और नो, फिर इसको सॉल्व करूंगा मैं। सर मेरे हिसाब से क्वेश्चन का मतलब बनता है कि क्यू से पहले हम RST में से कौन सा स्टेप करें कि आंसर चेंज हो जाए। चलो करके देख लो, तब भी सेम आएगा आपके पास, क्योंकि इनडिफरेंट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है जी। आई होप सबको तीनों टाइप्स क्लियर हो गई हैं जो अलग अलग टाइप की आई हुई हैं क्वेश्चन इसके अंदर, कि क्या वेरिएशन था। मेरा आइडिया ये था कि वेरिएशन समझाऊं मैं आपको कि हाउ टू थिंक ऑन सच क्वेश्चंस। जल्दी बताओ फिर क्लास एंड कर दें, टाइम हो गया आपके पेपर का। यस सर, क्लियर क्लियर सर। सर ये क्वेश्चन ही शेयर कर दो। शेयर कर सकते मैं कॉलेज से पूछ के शेयर कर दूंगा बेटा, मेल आ जाएगी आपको डिपार्टमेंट से। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ये क्लियर हुआ ना? हाँ रिकॉर्डिंग होती है, आई विल शेयर इट। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा ये 3 क्वेश्चंस की? ठीक है, ये कोक्यूज में आए हुए हैं, रिपीटेटिवली आए हुए हैं क्वेश्चंस। बेटे पेपर्स के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। कल का टॉपिक मैं लिखवा रहा हूँ आपको। सर कल मैथ्स करवा दो। करवा देता हूँ बेटा, अब मैथ ही चलेगा आगे। ठीक है सर। उसने क्या बोला है, व्हाट नंबर इज स्टोर्ड इन बॉक्स नंबर 9 एट द एंड ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, एट द एंड ऑफ फ्लो चार्ट का मतलब क्या, जब हमने सॉल्व किया इसको तो हमारे पास क्या सॉल्व हो रहा था, यहाँ पे इसी स्टेप पे देखो ना, इसमें क्या आ रहा है 5 नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो 5 आ गया। बेटा मैथ्स पूरा रिवाइज करवा दूंगा, अब हर रोज 1-1 घंटा मैथ ही चलेगा, अब रीजनिंग नहीं छेड़ूंगा मैं। सर मैथ में ऐसा हो सकता है कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो प्रोवाइड कर दो सर हमें, जैसे सब कुछ तो प्रोवाइड कर रखा है, इतना यूट्यूब प्रोवाइड कर दिया तुम्हें। सर वो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखो सर, बार बार वो इतनी सारी लंबी लंबी, कोई तो नोट्स प्रोवाइड करते सर। ये शाबाश, ये कह रहा है नोट्स प्रोवाइड कर दो। बेटा आज के टाइम में लोग नोट से वीडियोस पे आ गए, तो वीडियो से नोट्स पे चले जा वापस। बुक किताबें आती हैं 3 दिसंबर तक वीडियोस के भी तो नोट्स ही बनाने पड़ते हैं ना। रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन ना लो, संडे भी लगा देंगे ना, क्या दिक्कत है, बैठा हूं मैं। ओ सर ठीक है, आने वाले बनाओ, देखो अब तुम सर वीडियोस में पता क्या सर, बड़ा टाइम लगता है सर, जो नोट्स होना फटाफट रिवाइज कर लेता है सर। फिर आप एप्टीट्यूड की गलत क्लास से लगा रहे हो, अगर आपको ये लग रहा है ना आपकी ओरिएंटेशन ही गलत है। ठीक है, नो वन कैन हेल्प यू। मैं एक ये जरूर है कि मेरा एक और चैनल था पुराने वाला, उसके ऊपर 40 मिनट्स की सिर्फ कंसेप्ट वीडियोस हैं, वो मैं दे देता हूँ, वो देख लो अगर देखनी है तो। ठीक है जी, बट टाइम तो लगाना पड़ेगा, अगर 40 मिनट भी तुम एक टॉपिक पे नहीं लगाना चाहते हो तो फिर प्रॉब्लम है बस। यस सर, वो प्रोवाइड कर दो सर। ठीक है, मैं भी डाल देता हूँ। ठीक है जी, चलो डन बेटे। टेस्ट दो विद 45 क्वेश्चंस करने सही। ठीक है जी, 45। कल के टेस्ट में तो टोटली 35 क्वेश्चन थे। चलो करो बेटे, अगर 3/4 करो, 36 का कितना हुआ, 27 क्वेश्चन हुए ना। हाँ सर ना? कल के टेस्ट में एक डाउट था सर, वो वैसे वो प्रोबेबिलिटी का है, तो जब आप मैथ्स करवाओगे तब पूछूं या आप पूछ सकते हैं? सर कल प्रोबेबिलिटी शुरू करा दो प्लीज। सर वो वाला डाउट ले लो सर। फ्राइडे वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी मिस हो रखी है, क्यों? क्योंकि उनकी लास्ट वीक छुट्टी हो गई थी, जिनकी फ्राइडे को साहिल सर के साथ क्लास थी ना, उनकी मिस हो गई है। ठीक है जी बेटे, सिलेबस के साथ नहीं का ये कोरिलेटेड है। चैट में भेज दिया सर। नहीं चैट पे नहीं, व्हाट्सएप कर दो मेरे को। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, क्यूब कटिंग किसी का भी नहीं हुआ सर, टॉपिक जिन्हें करवा दो, उसके प्रोबेबिलिटी भी करा भी क्वेश्चन दी उन्हें होते भी हैं। नहीं हुआ सर क्वेश्चन। तो फ्राइडे क्या कह रहे हो? क्यूब प्रोबेबिलिटी आप करा दोगे? करवा दूंगा यार, कल दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ सारा। अब 10 दिन मैथ करवाऊंगा। सर आप ही कराओ सर, किसी और कौन से बैच में सर? चलो चलो ओके, डन डन डन। ठीक है, कल कौन से बैच में? इसी शाम वाले में करवाऊंगा मैं। ठीक है सर आपको व्हाट्सएप भी कर दिया क्वेश्चन। डन डन। अच्छा ठीक है सर, कल शाम को करा देना सर। डन जी डन। चलो थैंक यू ओके, सर। बाय बाय।